बीवी ने पहले भी पुलिस वालों को होशियार कर दिया था। पुलिस! और सुकून ही सुकून। हाँ हाँ, लेकिन यार दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही। इंसान जब भी किसी मुसीबत में फंसता है, या तो नागहानी आफत की वजह से या फिर मालो दौलत की वजह से। अब्दुल्ला के साथ भी यही हुआ। अगवाकार उसे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाते रहे और उसकी बीवी से तावान का मुतालबा करते रहे। मुझे क्यों अगवा किया? मेरा दोस्त कहाँ है? वो तुम्हें हमारे पास छोड़ गया है और अब नहीं आएगा वो। क्या चाहते हो तुम लोग? कौन हो तुम? तेरी दौलत वो तू हमें दे दे, तू आजाद है। मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मुझे घर जाने दो। और चले जाना घर, और कुछ दिन तो हमारे पास रहे, वो मेहमान नवाजी का मौका दे हमें। मुझे नहीं बनना मेहमान, मुझे बस घर जाने दो। और चले जाना घर, कोई नहीं रोकता तुझे। और मुझे तू ये बता, घर में कौन कौन है तेरे? बीवी है मेरी। और बीवी को फोन लगा और बोल अगर तेरी जिंदगी प्यारी है तो 10 करोड़ का बंदोबस्त कर ले। 10 करोड़? भाई मैं गरीब आदमी हूँ। और हमें सब पता है, ज्यादा चालाक मत बन। हमें पता है तू कितनी बड़ी आसामी है। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो पता है हमें तू कितनी बड़ी आसामी है, और अरबों का कोऑर्डिनेटर है तू, कोऑर्डिनेटर। तेरी कंपनी वाले तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई वो कंपनी छोड़े हुए मुझे काफी अरसा हो चुका है, वहां से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी तो मैं नहीं, अभी इसे कुछ नहीं करना। ओए, हम तुझे एक मौका और देते हैं, सोच ले आराम से, ठीक है? और आइंदा अगर किसी को इत्तला देने की कोशिश की तो उसकी बीवी को 10 करोड़ का बंदोबस्त करने के लिए कह दिया है। अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है हम इस बंदे को गलत उठा लाएं। ये इतने पैसों का बंदोबस्त कर ही नहीं सकता। हाई कमांड के बार बार खत आ रहे हैं, उनका क्या करें? एहसास है मुझे। हाई कमांड को भी कुछ ना कुछ तो भिजवाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें? इस बंदे को छोड़ दे क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो वसूल करना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, इसकी बीवी को दोबारा फोन लगा और बोल 1 करोड़ का बंदोबस्त करे, 1 करोड़ फौरन। ठीक है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारे उस मकान की मुखबरी की किसने? ये हमारे ही किसी अंदर के बंदे का काम है। खैर, वो तो मुझे वक्त पर इत्तला मिल गई, वरना पकड़े जाते। अच्छा किया जो हमने वहां से जगह बदल दी। ये जगह महफूज है, यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बहरहाल हमें मोहतात रहना होगा हमें। और हाई कमांड को भी खत लिख दो कि इस बार हम कुछ ना कुछ जरूर भेजेंगे। और हाँ, मैं आराम करने जा रहा हूं, ख्याल रखना इसका। एक अहम इंकिशाफ ये भी था कि उन अगवाकारों का ताल्लुक जराइम पेशा अफराद से नहीं था, बल्कि एक ऐसी खतरनाक तंजीम से था जिसके लिए अगवाकार जराइम की वारदातें किया करते थे। इन्होंने अपनी बातों में ये इंकशाफ भी किया था और कि हम जो हैं
ये पैसे जो लेते हैं वो हम पहुंचाते हैं ग्रुपों को, और हम उन्हीं ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ तो बताओ, किस ग्रुप के लिए काम करते हो तुम लोग? साहब, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, हमें छोड़ दो। छोड़ दूं ताकि तुम लोग दोबारा शरीफ लोगों को अगवा कर सको? हम सिर्फ उसे अगवा करते हैं जिसके पास हराम की दौलत है। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारा जिसे दिल चाहे तुम उठा लेते हो। तुम्हारा मतलब तुम्हें यही सिखाता है? मैं पूछता हूँ, कौन लोग हो तुम? हमारा ताल्लुक एक तंजीम से है और रकम हम सरहद पार भिजवाते हैं। अच्छा, तो तुम लोग खतरनाक लोगों के साथ काम भी करते हो। तुम्हारे बाकी साथी किधर हैं? हमें एक दूसरे का कुछ पता नहीं होता, हम सब बिखरे हुए होते हैं। पता तो तुझे सब है और तू बताएगा भी। ले जाओ इन लोगों को यहाँ से। मैं इस चैनल के ज़रिए लोगों को, कराची के खासकर लोगों को पैगाम दूंगा कि वो ख्याल करें और ये ज़मीन और प्लाटों के या जायदाद के चक्कर में किसी मुसीबत में ना फंसे, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इंसान ही इंसान का दोस्त है और इंसान ही इंसान का दुश्मन भी। इसी दुश्मनी के नाते इंसान ही ने इंसान को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया है। मोहब्बत, इसार और भलाई के जज्बे के बजाय नफरत, लालच और इंतकाम की आग में जलते हुए हर इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी से खेलते हुए नजर आता है। लेकिन अच्छा इंसान वही है जिसके हाथों दूसरे इंसान की जिंदगी महफूज रहे। अगर हमें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो हमें दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना होगा। बुराई की आग को बुझाकर मोहब्बत का फूल खिलाना होगा। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, खोजी@sama.tv।